हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू सी स्टडी क्लब। आज हम आपके लिए लेके आए हैं कंप्लायंस कैलेंडर दिसंबर मंथ के लिए कि दिसंबर में आपको कौन कौन सी कंप्लायंसेस किस किस डेट को करनी है। सबसे पहले है 7 दिसंबर 2023। इस डेट को आपको नवंबर मंथ की TDS और TCS की पेमेंट करनी है। उसके बाद है हमारी 10 दिसंबर 2023। इस दिन हमें 3 काम करने हैं। पहला है पेमेंट ऑफ प्रोफेशनल टैक्स नवंबर मंथ के। ये स्टेट वाइज वेरी होता है, तो अपने स्टेट में चेक करके जब आप पेमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट है GSTR 7, जो TDS डिडक्टर होते हैं GST के अंदर, उनको फाइल करनी है। GSTR 8 TDS कलेक्टर, ये भी TCS TDS की तरह है, जैसे इनकम टैक्स में होती है वैसे ही GST में है। नेक्स्ट है 11 दिसंबर 2023, फाइलिंग ऑफ मंथली GSTR 1। ये ऑलमोस्ट सभी करते हैं। जिन्होंने QRMP स्कीम नहीं ली हुई होती उन सभी को GSTR 1 फाइल करनी होती है 11 तारीख तक। फिर है 13 दिसंबर 2023। इसमें ऑप्शनल जो QRMP वाले होते हैं उनके लिए ऑप्शनल है IFF फाइल करनी, तो वो 13 दिसंबर तक फाइल करनी होती है। GSTR 5, ये नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर्स होते हैं GST के अंदर, उनको फाइल करनी पड़ती है। और GSTR 6 ISD जो होते हैं उनको फाइल करनी होती है। नेक्स्ट है 15 दिसंबर 2023। इस महीने में, दिसंबर के महीने में, एडवांस्ड इनकम टैक्स की 3rd इंस्टॉलमेंट की पेमेंट करनी होती है। अपने इनकम टैक्स की लायबिलिटी कंप्यूट करके उसका 75% तक आपको डिपॉजिट करना पड़ता है। उसके अलावा PF और ESI की पेमेंट करनी पड़ती है। नेक्स्ट है 20 दिसंबर 2023, GSTR 3B नवंबर महीने के लिए फाइल करनी है। उसके बाद GSTR 5A बाय OIDAR सर्विस प्रोवाइडर्स, उनको भी फाइल करनी है नवंबर मंथ के लिए। नेक्स्ट है 25/12/2023, GST पेमेंट करनी है। जो QRMP वाले हैं नवंबर मंथ में अगर उनकी कोई लायबिलिटी है तो GST PMT 06 के थ्रू उनको फाइल करनी है। 31 दिसंबर 2023, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है इस बार। सबसे पहले इनकम टैक्स में बिलेटेड रिवाइज्ड ITR, मतलब जो लेट हो गई हैं, आप ड्यू डेट पे फाइल नहीं कर पाए थे वो, या जो फाइल कर दी थी उनमें कुछ रिवीजन करना है फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24, यानी फाइनेंशियल ईयर 22-23 जो 31 मार्च जो कि 31 मार्च 2023 को कंप्लीट हुआ था फाइनेंशियल ईयर, उसके लिए बिलेटेड या रिवाइज्ड ITR आप फाइल कर सकते हैं। उसके बाद फाइल नहीं की जाएंगी। उसके बाद ITR U के थ्रू फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट है GSTR 9 फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए, जिनका पैन बेस्ड टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा था। और GSTR 9C रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए, अगर पैन बेस्ड टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा था। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को तुरंत फॉलो कीजिए। थैंक यू।